आज हमारे राजस्थान के कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने रोज लगातार महंगाई को बढ़ाई जा रही है, पेट्रोल डीजल के भाव को बढ़ाया जा रहा है, गैस के भाव को बढ़ाया जा रहा है और इतनी वृद्धि की जा रही है जिससे आम किसान मजदूरों का जीना दुर्भर हो गया है। और आज प्रतापगढ़ के अंदर क्या पता अधिकारियों ने कौन सा नियम निकाला है, पेट्रोल पंप के ऊपर जाओगे, किसान का खेत के अंदर ट्रैक्टर बंद होकर पड़ा है, डीजल खत्म हो गया उसके अंदर, वो केटला लेकर डीजल लेने जाएंगे, वो कह रहे केटले के अंदर डीजल नहीं मिलेगा। क्यों भाई? तो किसान को धक्का मार के तुम लेके करके आओ पेट्रोल पंप पे, फिर तो हैं। उसके बाद करे बिना हेलमेट के तेल नहीं मिलेगा, तो किसान के हेलमेट पहन करके ट्रैक्टर चलाएगा खेत में क्या? आज सब तरफ से किसान परेशान हो गया है। डीजल के भाव बढ़ रहे तो बढ़ रहे, डीजल मिल नहीं रहा है। आप 10 लीटर तेल दे रहे हो, किसान के बारिश आने का 20 दिन समय रह गया, आज आधे खेत पड़े, हगाई जुताई नहीं हो पाई है। आज किस प्रकार से किसान जीवन यापन कर रहा है, उसके आप फसलों के भाव नहीं, अब आप जाके आपने भाव बढ़ा दिए, सोयाबीन 10,000 की कर दी, कितने कर दी? बिजवारा हो रहा है बिजवारा 12,000 कर दिया। और आपने हमारे गत साल का जो मुआवजा है, उस समय हमने आंदोलन किया था, आपने कहा था 1 महीने के अंदर सभी किसानों को मुआवजा मिल जाएगा। आज तहसीलदार जी कह रहे हैं सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 25% किसानों को मुआवजा अभी ट्रांसफर किया, बाकी का ट्रांसफर नहीं किया। हम मेहनत कर रहे हैं, आप आंदोलन करते हो, हम मेहनत करते हैं, अधिकारी ऊपर चिट्ठी भेजते सरकार को, सरकार की जरूरत नहीं रख रही है। तो ये सरकार है क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज भजन लाल जी आपने देखा होगा, बांसवाड़ा में आए, प्रतापगढ़ में आए, पूरे जिले में किसी को पता नहीं कि मुख्यमंत्री जी आए, और उसके बाद में आम लोगों से नहीं मिलने दे रहे। वहां उनके सिलेक्टेड लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनसे जन सुनवाई करके वो वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही विरोध कर रहे हैं। एक किसान ने कहा कि भजन लाल जी हमारी फसलों के दाम नहीं मिले तो हमको, हमारे बच्चों को, क्या वो शब्द बोले नहीं, ऐसा बोला उन्होंने, मरना पड़ेगा, रंडवा मरना पड़ेगा, आपने कहा। उसके बाद में उनके एक भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे काफी समय से, उन्होंने धनराज शर्मा साहब, उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री जी 6 बार आपसे मिलने का टाइम ले लिया और आप हमारे को टाइम ही नहीं दे रहे हो। आज मुख्यमंत्री जी किसी से विधायकों तक से नहीं मिल रहे, जिला अध्यक्षों से नहीं मिल रहे हैं। और गेहलोत साहब के टाइम पे एक आम व्यक्ति जाके पर्ची देता और तुरंत उससे उसकी जनसुनाई होती और उसके खिलाफ, उसके लिए काम हो जाते थे, उसको घर पे आता तब तक काम हो जाते थे। आज आपने चिरंजीवी योजना को बंद कर दिया। आज एक एक्सीडेंट हुआ, 10 लाख रुपए चिरंजीवी बीमा दुर्घटना में मिलते हैं, लेकिन वो योजना बंद कर दी। आज उसके परिवार का क्या स्थिति होगी? आपने नरेगा को खत्म कर दिया। आप कह रहे जीराम जी चलेगी, नाटक कर रहे थे जीराम जी का, चली के जीराम जी? आज तक कुछ एक मसला जारी हुआ? कुछ भी नहीं, मजदूर घर बैठे हैं। आज ये जंगल के इलाके में शेड, यहाँ बाढ़ बमरा से लगा कर सीतामाता तक लोगों के नरेगा में काम करके ही खाद बिजवारे की व्यवस्था करते थे। 3-4 महीने से एक भी मस्टोल नहीं चला है, जिसकी वजह से स्थिति बहुत गंभीर है। आज अन्नपूर्णा फूड पैकेट हमने चालू किया था, उसको भी आपने बंद कर दिया। फसलें हमारी पकी नहीं, उसका मुआवजा भी आपने दे रहे हो। आप कहीं से कहीं तक जनता को बिल्कुल आप भगवान भरोसे छोड़ दिया है। इसलिए मैं भजन लाल जी की सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो मुआवजा हमारा बाकी रह गया वो भी देवें, और माननीय मोदी जी से निवेदन है पेट्रोल डीजल के भावों को कम करके, और ये डीजल केटले में नहीं मिलेगा, इतना ही मिलेगा, ये वो सारे नाटक अधिकारियों से बंद कराएं और नरेगा योजना को सुचारू रूप से चालू करें। जी राम जी से तो कुछ होना जाना नहीं है। जी राम जी की गाइडलाइन को मैंने पढ़ा है। जी राम जी की गाइडलाइन के अंतर्गत एसएफसी और एफएफसी का जो पैसा आता है उसी प्रकार से पैसा आएगा, न कि मजदूरों को मजदूरी मिलेगी। इसलिए ये सारी मांगों को लेकर के आज उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन दिया है। हमें आशा है, वैसे तो मोदी जी किसी की सुनते नहीं है, वो उनकी मंत्रियों की, एमएलए की और मुख्यमंत्री तक की नहीं सुन रहे हैं, तो जनता कहाँ से सुनेंगे। लेकिन माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि जब तक कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर है, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए लड़ने के लिए हम तत्पर हैं और लड़ रहे हैं। और जब डोटासरा जी आंदोलन के लिए कहेंगे, आज ब्लॉक लेवल पे कहा है, फिर विधानसभा स्तर पे कहेंगे, जिला स्तर पे कहेंगे, हम पूरी मांगों को उठाएंगे और बहुत